नमस्कार बच्चों, क्लास 12 के लिए मैं पहली बार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो आपको उसमें लिंक सेंड करूंगा शाम को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको मेरे जो बनाई हुई वीडियो है वो आपको प्रॉपर प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, आज से मैं आपको मैथ्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अभी तक मैंने जो वीडियो अपलोड करी है अपने यूट्यूब चैनल पर वो 9th क्लास, 10th क्लास, कुछ कंपटीशन बेसिस और मोस्टली 10th क्लास के ही वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। 12th क्लास इंग्लिश के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं जो आपको मिल रहे होंगे, कल मिला होगा और जो है आज भी आपको एक पार्ट मिलेगा। आज मैं आपको पहला चैप्टर मैथ की बुक का पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है जो है चैप्टर 1 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्गद्विघात समीकरण का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले क्या होता है वर्गद्विघात समीकरण, होता क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। वर्गद्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ax² + bx + c = 0 ये वर्गद्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें x² का जो गुणांक होता है, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्पेशली बता दे रहा हूँ। x² का गुणांक माने होता है जो x² के संग गुणा के रूप में लिखा होता है, वो उसको लिखते हैं a से। x का गुणांक होता है उसको लिखा जाता है b से। और जो अचर पद होता है, अचर जिसके संग मतलब x या y जो जिसमें इक्वेशन दी गई है वो नहीं होता, उसको अचर पद बोलते हैं। अचर पद होता है c। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम जो चीज आती है वो आती है कि इसके मूल ज्ञात करना। आपकी जो पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो यही है कि इसके मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत छोटा पार्ट बता रहा हूं, आज प्रैक्टिस करिएगा, आप चैप्टर की एक्सरसाइज की कोशिश करिएगा। कल इस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम होंगी वो सॉर्ट आउट की जाएगी, वो सॉल्व करके दूंगा मैं आपको, जिससे कि आप इसके आगे की एक्सरसाइज आसानी से कर पाए। ठीक है, आज तो इंट्रोडक्शन था मेरा, आपसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ हूं मैं, मेरा चैनल को पहली बार आप तक पहुंचेगा आज चैनल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए लिखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड रूप होता है ax² + bx + c। यानी कि इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन लिखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं x² + 7x + 5 = 0। अब इस इक्वेशन को देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है, a = देखिए जब यहाँ कुछ नहीं है x² के आगे तो होता है 1। जब भी कोई जो x² है या x है वहां अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है उसके आगे तो वहां उसकी वैल्यू 1 होती है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ b की वैल्यू कितनी होगी 7 एंड c की वैल्यू कितनी होगी 5। ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वो चीजें जो लेनी है वो चिन्ह सहित लेनी है, विद साइन। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं x² 3x² - 2x = 0। ये एग्जांपल है। अब देखिए इस एग्जांपल में a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -2। अब c अचर पद तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ 0। जब अचर पद नहीं है तो c की वैल्यू 0। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर जो है 2x² - 5 = 0। ठीक है, अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें आप जो देखेंगे तो क्या चीज है ये a = कितना है यहाँ पर 2, b = कितना है, अब x वाला टर्म ही नहीं है तो b = क्या होगा समझ सकते हैं आप। जब x वाला टर्म नहीं है तो b = क्या रहा होगा 0 और c = -5। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये सीख गए यहाँ पर कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी गई है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आप a, b और c कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके मूल कैसे ज्ञात करे जाते हैं। मूल ज्ञात करने से तात्पर्य होता है x के मान, कि x के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 घातीय होती है, ठीक है,
ये इसका हिंदी में जो नाम है वो है वर्ग द्विघात समीकरण का सिद्धांत। तो द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होता है उसमें उसके दो मान निकल के आते हैं जिनको हम मूल कहते हैं। तो यहाँ x के दो मान निकल के आएंगे तो इनको हम मूल कहेंगे, ठीक है। जो x के दो मान होते हैं उन्हीं को उसके मूल कहा जाता है। तो देखिए अभी आपसे मूल निकलवाया है, तो मूल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पहले तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, श्रीधराचार्य सूत्र। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की वैल्यू जो निकलती है वो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैं मान लीजिए ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। मैंने इक्वेशन ली कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। समझ में तो आ रहा होगा ना? कहीं स्पीड तो तेज नहीं है मेरी, ठीक है। अगर स्पीड तेज हो तो कमेंट में मुझे बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्पीड को स्लो थोड़ा सा कर लूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ऊपर फॉर्मूला दे रखा है श्रीधराचार्य सूत्र। उस धराचार्य सूत्र से सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे a b और c की वैल्यू। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5। फॉर्मूले का यूज करिए, x इक्वल्स टू माइनस साइन ये रहता ही है अपने आप, b की वैल्यू 7। मैंने बताया जब भी माइनस साइन हो वहां ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। या माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर जानते हो कि नहीं जानते? शायद जानते होगे, जो नहीं जानते हैं वो देख लो 49 होता है, माइनस 20 अपॉन 2। ये हो गया माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 20, 29 बचता है अपॉन 2, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 29 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। अगर स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर रूट निकाल के इसकी वैल्यू यहां रख देते। अब एक बार क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 7 प्लस अंडर रूट 29 अपॉन 2, एक आंसर। माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस अंडर रूट 29 अपॉन 2 हो तो आंसर। मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि इस चैप्टर में जब आप इसके मूल निकालोगे, द्विघात समीकरण के मूल निकालोगे, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, x के दो मान निकल के आएंगे। जो दो मान निकल के आते हैं वही मान उस समीकरण के मूल कहलाते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं तो मूल ज्ञात करने की सबसे आसान विधि है श्रीधराचार्य सूत्र। अगर धराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करिए और मूल ज्ञात कर लीजिए। अब मूल ज्ञात करने के लिए एक बार आपको प्लस साइन का यूज करना पड़ता है, एक बार आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि दोनों आंसर अलग अलग आपको प्राप्त हो सके। ये दो आंसर जो निकल के आए हैं वो इस समीकरण के मूल हैं। यदि अब आपसे पूछा जा रहा है इस समीकरण के मूल क्या है, तो इस समीकरण के मूल ये है माइनस 7 प्लस 29 अपॉन 2 और माइनस 7 माइनस अंडर रूट 29 अपॉन 2। ये दोनों जो मान x के निकल के आए हैं वो इस समीकरण के मूल है। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका दूसरा मेथड है। वो एग्जांपल है, अगर कोई इक्वेशन दी हुई है आपको x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो
द्विघाचार्य सूत्र से इस्तेमाल करके आप इसके मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हो, पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ जो आपने 9th 10th 8th क्लास से सीखते हुए चले आ रहे हो। पता नहीं मुझे सीख पाए हो आप तक क्या नहीं सीख पाए हो, पर मैं सिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये है, इसके आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं इसके। ये क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 6 के ऐसे वेक्टर लीजिए कि प्लस करके 7 आ जाए। तो 6 के ऐसे वेक्टर कौन से होते हैं जो प्लस करके 7 आता है 6। और अब देखिए इसको आप बड़ी आसानी से इससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आता है, आंसर में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि इसको गुणनखंड से कैसे कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जिन इक्वेशन के गुणनखंड आपको आते हैं, जिन इक्वेशन के आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हो, उनको गुणनखंड विधि से करिए, और जिन इक्वेशन के गुणनखंड आपको नहीं आ रहे हैं उसको श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व कर लीजिए। दोनों के आंसर सेम आते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखिए अब जैसे में 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 7 आ जाए। तो 6 के ऐसे गुणनखंड जोड़ के 7 आ जाए, कौन से होते हैं 6 1 या 6 + 1 = 7। तो इसको क्या करेंगे, 7 को ऐसे ही लिख दिया जाएगा यहाँ पे 6 + 1 × x + 6 = 0। ब्रैकेट खोलते हैं, आपको सबको पता होगी 6 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा प्लस x + 6 = 0। x² और 6x में से x जब कॉमन लोगे तो आप आएगा x + 6। यहाँ कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, x + 6 = 0। ये हो गया x + 6 और ये हो गया x + 1 = 0। x + 6 = 0 लोगे आप एक बार तो x = आएगा -6, और x + 1 = 0 लोगे एक बार तो आएगा x = -1। ये दोनों इसके मूल्य निकल के आ गए। यानी कि आज के वीडियो में जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है वो बताया सबसे पहले तो द्विघात समीकरण की पहचान के बारे में। द्विघात समीकरण को आप पहचानेंगे कैसे, वो पहचानने का तरीका ध्यान रखिएगा कि उसकी घात हमेशा और हमेशा 2 होगी, ना 2 से कम होगी ना 2 से ज्यादा होगी। घात 2 होगी। घात 2 होने के साथ साथ आप उससे जब पहचान लेंगे, पहचानने के बाद फिर आपने सीखा कि उसमें a b और c क्या चीजें होती हैं, उनको ज्ञात कर लेंगे। जब आप a b और c ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद उसके अगर मूल निकलवाए जा रहे हैं आपसे कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो आप उसके मूल इस प्रकार निकाल सकते हैं जिसके मैंने 2 मेथड आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपसे मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ हूं YouTube के माध्यम से, ठीक है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको वीडियो सेंड करता रहूंगा लगातार, तो वो आपको और बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको आसानी से मेरे YouTube वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से। जो मेरे 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, 11th क्लास के जुड़े हुए हैं। 12th क्लास का ग्रुप क्योंकि अभी कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो 12th क्लास मैंने आज से ही पढ़ाना शुरू की हुई है, तो मेरे वीडियो को आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लगी होगी, अच्छी लगी नहीं लगी। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं, या मुझे उसमें क्या सुधार करना चाहिए। हो सकता है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा गया हूँ आज आपको, तो मुझे क्या सुधार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे सकूं। तब जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको वो चीजें प्रॉपर उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। और वो मेरी गलतियां बनी रहेंगी, आपको समझ नहीं आएगा, मेरी भी मेहनत वेस्ट जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स सीखें, रटें नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने की चीज नहीं होती है। ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट होता है जब आप उसको समझ लेते हैं तब, और मैथमेटिक्स ही सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है जब आपकी समझ से परे होता है वो तब। तो मैं आपको मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट बना के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, कि आपको 1 साल पढ़ाने के बाद मैं अभी तक जिन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, जिन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया, और मोस्टली ऑफलाइन, ऑनलाइन तो मैं इंटर का शुरू करा है, मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है। मैं जिस भी बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ वो बच्चा मैथमेटिक्स में यही बोलता है कि सर मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर अस।
इजीएस्ट सब्जेक्ट, उनके लिए सबसे सरल विषय होता है मैथमेटिक्स, क्योंकि उसमें कुछ याद नहीं करना है, कुछ लर्न नहीं करना है, प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, चीजें सीखनी है। जो गलतियां मुझसे आज हुई हो पहले वीडियो में, उसको कमेंट बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको दूं वो वीडियो प्रॉपर तरीके से आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको मैथ सिखाना, रटाना नहीं। मैं आपको चाहता हूं कि आप मैथ को सीखें, तो प्रॉपर तरीके से मैथ को सीखिए, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ मैं सिखाता रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा।